ये नास्तिकता जो है ये शैतान का औजार है, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवारों के खिलाफ, समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार नास्तिकता। जहाँ पे व्यक्ति कहता कोई आत्मा नहीं होती, कोई प्रेत आत्मा भी नहीं होती, वो कोई स्वर्ग नरक भी नहीं होता, जो कुछ है साइंस है, जो कुछ है भाई ये टेक्नोलॉजी है। जो अरे जब नहीं थे तब कौन था? जब ये चीजें नहीं थी तब कौन चला? बचा के रखिए अपने बच्चों को इन सब चीजों से। उनको लगता है उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो मूर्ख बन गए। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसके वचन पे विश्वास नहीं करता, उसकी सृष्टि को देखकर नहीं कहता कि वाह क्या परमेश्वर तेरी सृष्टि है, धन्य है तू प्रभु, धन्य है उसका बनाने वाला। आज आप जानते हैं आज के संसार में सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो यही हो चुकी है। एक तबका कहता है कि परमेश्वर है और दूसरा कहता है तो साबित कर परमेश्वर है। हाँ, आज ये बहुत बड़ा एक आज की पीढ़ी, आज के नास्तिक लोग जो बस परमेश्वर के अस्तित्व पे सवाल करते हैं, आज की पीढ़ी, आज की जनरेशन, कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन सचमुच, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर है, वो कभी उसके वचन पे नहीं चलेगा, वो कभी उस पे कभी नहीं मानेगा। एक इंसान अपने ही दिमाग से चलता है जब वो कहता है कि परमेश्वर नहीं है। और आज हम बहुत सारे लोगों के मुंह से कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को पे विश्वास करने वालों को परमेश्वर पे विश्वास ना करने वाला बेवकूफ समझता है। जानते हैं आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। बाइबल हमें बताती है, सबसे पहला कंफ्यूजन ही बाइबल में हट जाता है जब बाइबल की पहली वर्ष हमें बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रभु को ढूंढना, प्रभु को पाना नहीं, सबसे पहले परमेश्वर ने ही सारी चीजों की सृष्टि की। आप जानते, परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, हर एक चीज को एक मकसद के साथ और बड़ी बारीकी से सोच के समझ के उस चीज की क्रिएशन करी। लेकिन आज बहुत सारे लोग उनका विवेक भी गवाही देता है कि परमेश्वर है, लेकिन वो उसको दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आज बाइबल अगर हम देखें, 66 पुस्तक बाइबल में है, एक किताबों का संग्रह, 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग समय पर ये बाइबल लिखी गई। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि ये बाइबल पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है एक ही व्यक्ति के द्वारा ये लिखी गई है। लेकिन बहुत समय के गैप के बाद, 100 साल के बाद, फिर 150 साल के बाद, कोई 200 साल के बाद, कोई 400 साल के बाद वो लेखक आए, वो भविष्यवक्ता आए और उन्होंने लिखा। वो नहीं जानते थे 1000 साल पहले क्या हुआ, उन्होंने लिखा। कैसे? क्योंकि लिखने वाले अलग अलग थे, लेकिन बताने वाला एक ही था, पवित्र आत्मा। हालेलुया।
तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, एहसास भी नहीं होता कि ये भाई एक ही आत्मा के द्वारा लीडिंग। वो 40 लेखकों के दिमाग में एक बात नहीं आई कि हम ये साबित करें कि परमेश्वर है। उन्होंने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया। वो परमेश्वर के फ्लो में जो वो कहता था वो लिखते गए, वो सुनते गए। लेकिन आज की मूर्ख दुनिया कहती है कोई परमेश्वर नहीं। और सचमुच सबसे पहले हमें विश्वास करना परमेश्वर है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या हमें विश्वास से परमेश्वर है? हालेलुया। बाइबल कहती है बिना विश्वास के आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। 1 कुरिन्थियों 2:14, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आप जानते हैं, एक शारीरिक व्यक्ति को आप परमेश्वर की बातें करेंगे, वो आपको मूर्ख बोलेगा। उसकी दृष्टि में क्या है? आत्मा की बातें वो ग्रहण नहीं कर सकता। आप बोलेंगे यीशु मसीह है, हमारे पापों के लिए मारा गया, ये हुआ, परमेश्वर ने दुनिया बनाई। ओ छोड़ यार, दिमाग मत खराब कर। और आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा, जब आपने आत्मा की बातें किसी शारीरिक व्यक्ति से की और वो उसने ग्रहण नहीं की। आप आत्मा के द्वारा ही वचन को समझ पा सकते हैं, लेकिन एक शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिए, आप आत्मिक हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप विश्वास करते हैं, और जो चीजें आपको बोली जाती हैं आप उसे ग्रहण करते हैं, आप उस पर चलते हैं, क्योंकि आत्मिक बातों की जांच आत्मिक रीति से होती है, शरीर के द्वारा नहीं। सबसे बड़ी आज जो एक चुनौती मैंने संसार में जो देखी वो यही है कि आज की पीढ़ी, आज का समाज, आज के लोग वो आत्मिक चीजों पे नहीं, परमेश्वर पे नहीं, शरीर की बातों पे मन लगा रहे हैं, और उनकी दृष्टि में परमेश्वर और परमेश्वर की बातें, आत्मा की बातें मूर्खता है। और बहुत बार आपका पाला ऐसे लोगों से रोज पड़ता है, रोज पड़ता है। जब आप किसी को परमेश्वर की बातें बताते हैं और सामने से वो शारीरिक व्यक्ति कहता है छोड़, दिमाग मत खराब कर, ये तो तुम तो पागल हो गए हो। लेकिन याद रखिए, अगर कोई अपने बनाने वाले को ही की बात को ही ना सुने, बाइबल हमें बताती है, बाइबल की पहली वर्ष है ये, आदि में परमेश्वर ने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर एक चीज की सृष्टि की। जब तक आप के अंदर यही डाउट है, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य क्या है, जो उसे दिखता है उस पे बहुत जल्दी विश्वास करता है, और जो उसे दिखता नहीं है उस पे विश्वास करना उसको चैलेंज लगता है, मुश्किल लगता है। वो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं है। जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। ये शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है। वो जो नहीं दिखता उस पर भी विश्वास करता है। हवा दिख रही है? दिख रही है? नहीं दिख रही है कि नहीं है? और वो उसका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या करता है, उन बातों को दबा देता है। भजन संहिता 14 का 1, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। एक मूर्ख व्यक्ति ही ये बात बोल सकता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। समझ रहे हैं? दुनिया में कोई भी ऐसा कबीला, संसार में कोई भी
ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। वो किसी भी चीज को पूजते थे भले, पर वो उनके अंदर ये विश्वास था कि एक परमेश्वर है, कोई है जो हर चीज का संचालन कर रहा है, कोई है जो इस सिस्टम को चला रहा है। लेकिन आज की पीढ़ी, आज के लोग कहते कि परमेश्वर नहीं है। आज संसार एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, जहां पे टेक्नोलॉजी, रोबोट, आप सोचो जो किताबें लिखी गई हैं जो कहती कोई परमेश्वर नहीं है, या ऐसी साइंस, ऐसी चीजें जो कहती परमेश्वर नहीं है, क्या ये पुस्तकें किसी के द्वारा नहीं लिखी गई, किसी प्रेस में छप के नहीं आई, हम उनको पढ़ के कह रहे हैं कोई परमेश्वर नहीं। हमें याद रखना है, केवल दुनिया में, आप जानते हैं आज नास्तिक लोगों की भरमार है दुनिया में। आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। प्रेरितों के काम अगर हम 17 के 23 में लिखा है, जब पौलुस एथेंस नगर में था और वो उनकी पूजने की चीजों को देख रहा था, वहां पर लिखा था, उसने एक वेदी को देखा जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। कोई ऐसा ईश्वर जो दुनिया को चला रहा है, उसके लिए भी उन्होंने एक वेदी बना रखी थी। इसलिए पौलुस कहता है जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा कबीला, कोई ऐसे लोग नहीं थे पहले, वो विश्वास करते थे कि एक परमेश्वर है। लेकिन इस समय की नास्तिक पीढ़ी, आप जानते हैं नास्तिकों की संख्या, मूर्खों की संख्या जो है दुनिया में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। हम किसी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। सब कुछ यहीं पर है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खाओ पियो मर जाओ, बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, कल किसने देखा है। इस तरह की मूर्खता पूर्ण बातें करने वाले आपको हर मोड़ और चौराहे पे मिल जाएंगे आज। और ये यही सबसे बड़ी जो एक लड़ाई है, जब एक आत्मिक व्यक्ति को ये बताया जाता है कोई परमेश्वर नहीं है, और हमें शक होने लगता है, अरे यही तो नहीं सही, यही ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं है। आपको याद रखना है, एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 19 का 1। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। अगर आप आकाश की ओर देखते हैं, इतने तारे, सूरज, चांद, वायुमंडल, आकाश के रंग, वर्षा, धुंध, मौसम, कितनी सारी चीजें, कितने सारे जो हमें बताते हैं, जो समय चिन्हों का कारण है, वर्षों का कारण है कि एक परमेश्वर है जिसने हर चीज एक मकसद के लिए बनाई है। पूरा आकाश मंडल जो है वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को जो परमेश्वर ने बनाया है उसको प्रकट कर रहा है। वो सब देखने के बाद भी अगर कोई बोले कि कोई परमेश्वर नहीं, इतना बड़ा सूरज निकला है और बोले कोई सूरज नहीं है, ये तो अपने आप से ही रोशनी हो रही है। विवेक कहता है कि परमेश्वर है, विवेक कहता है तू गलत चल रहा है, विवेक कहता है कुछ बातें, लेकिन उनको, उस आवाज को दबा देते हैं। नहीं, सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है। और बाइबल कहती है ऐसे लोगों के ऊपर जो सत्य को अधर्म से दबा देते हैं, परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध स्वर्ग से प्रकट होगा। रोमियो
1:20। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। बाइबल हमें बताती, आज मैं सुबह हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति का पहला चैप्टर, वहां पर परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, उजाले को अंधेरे से अलग किया। दूसरा दिन बनाया, ऊपर के और नीचे के पानी में अंतर किया। फिर सूखी भूमि बनाई और जल एक जगह इकट्ठा करा, उसे समंदर कहा। फिर पेड़ पौधे, बीजों वाले पौधे उगाए। फिर चौथे दिन पूरा आकाश मंडल को बनाया, तारे, सूरज, चांद, सब कुछ दिन में रोशनी देने के लिए बड़ी ज्योति और रात को रोशनी देने के लिए छोटी ज्योति। पांचवें दिन उसने जलचर बनाए, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए और फिर मनुष्य को बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। प्रभु ने जो कुछ बनाया, प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। आप जानते हैं बहुत अच्छा है। जब हम कोई पेंटिंग करते थे बचपन में, उस पेंटिंग को बना के हम कहते थे बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी है। जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया और कहा बहुत अच्छा है, और उसने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर, मैं कई बार बहुत सारी चीजों को जब देखती हूँ, प्रभु तूने इस पक्षी के अंदर कितना सुंदर रंग भरा है। आप जानते हैं हर एक पशु को, पक्षी को, हर एक आप देखेंगे उनकी त्वचा अलग है। उनकी रक्षा के लिए उनको उस रीति से डिजाइन किया गया है ताकि उनकी रक्षा हो सके। उनके अंदर ऐसे कलर हैं कि उनको किसी चीज से इफेक्ट ना हो। कुछ पक्षी ऐसे कि वो छुप जाएं पत्तों में। हर एक चीज को हमें पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत सोच के हर एक चीज को बनाया है। क्या सब कुछ ऐसे ही बन गया? क्या सब कुछ अपने आप बन गया? एक जानवर वो नैनीताल में होता है, पोंकीपाइन। आप जानते हैं उस जानवर को पास जब कोई जाता है तो वो कांटे फेंक देता है अपने, वो कांटे फेंक देता है और कोई उसको पकड़ नहीं पाता। उसकी रक्षा, वो उसका रक्षा कवच है। और वो कांटे इतने जहरीले, इतने खतरनाक होते, कोई उसको छूता नहीं है। शेर के मुंह में ऐसे दांत दिए कि वो शिकार को कर सके। हर चीज एक मकसद के तहत प्रभु ने बनाई है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है। हर चीज का डर भी परमेश्वर ने हर एक के अंदर डाला है। व्हेल मछली देखो, इतनी बड़ी मछली, क्या वो जमीन पे रह सकती? नहीं। हाथी की त्वचा को इतना कठोर बनाया है। कुछ भी अगर हम एक किसी चीज को भी देखें ना और उसके विषय में सोचने लग जाएं, हमारी बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज निकलती है, धन्य है परमेश्वर, धन्य है प्रभु, महान है प्रभु, महान है तू। और ऐसा लगता है प्रभु हम कुछ ही है ही नहीं तेरे सामने। प्रभु की महानता। और आज एक व्यक्ति कहे कि कोई परमेश्वर नहीं। पूरा आकाश मंडल नासा बन गया, आज उसकी रिसर्च करता है। नासा कुछ नहीं है, वो है जिसने पूरा आकाश मंडल बनाया है। वो तो बेचारा दूरबीन लगा के खोज रहा है कुछ मिल जाए, कुछ चीजें हम लोगों को बता सके जो परमेश्वर ने बनाई है, कुछ जानकारी हमें भी मिल जाए जो खुदा ने बनाया है। और प्रभु ही बुद्धि खोलता है तब थोड़ा सा बताता है, नहीं तो कितना ही जोर लगा लो। परमेश्वर कुछ चीजों को बुद्धि खोलता है उन चीजों को समझने के लिए, नहीं तो इंसान समझ नहीं सकता परमेश्वर को, ना उसकी बनाई हुई सृष्टि को। बाइबल हमें बताती
जो पहाड़ है वो धरती की नींव है। जब पहाड़ हिलते हैं सब टूट जाता है, पृथ्वी कमजोर होती है। अब याद देखो, अरावली पर्वत पे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 100 फुट से ऊंची पहाड़ियों को ढा दो, लोगों को पता है क्या होगा। परमेश्वर ने एक सुरक्षा कवच रखा है, समझ रहे हैं? एक रेगिस्तान है एक तरफ, उसके आगे लोग रहते हैं, प्रभु ने बीच में सुरक्षा कवच रखा है। पहाड़ पे चढ़ गए, बोले हम नहीं करने देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया है, स्टे लग गई है उसके ऊपर। लोग पहाड़ों पे चढ़ गए, उनको पता है ये पहाड़ियां हटेंगी, राजस्थान की सारी रेत दिल्ली में आएगी और थोड़े दिनों में दिल्ली और ये सारा एरिया भी पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। उन्हें पता है आप परमेश्वर की सृष्टि से खिलवाड़ कर रहे हो। आप जो कहते, और एक सवाल उठा कि ठीक है आप ढा दो, क्या आप बना सकते हो? क्या आप पहाड़ों को बना सकते हो? अगर आप बना सकते हो तो आप ढाओ, नहीं तो परमेश्वर की बनाई चीजों से छेड़छाड़ मत करो। समझ आ रही है? पहाड़ बना सकता है कोई? अरे पहाड़ छोड़ो, सड़कें बनाते ना वो ढह जाती हैं, पुल बनाते हैं वो ढह जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाए हैं वो हजारों सालों से खड़े हैं। हालेलुया। आज इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझ के, बाइबल बताती है मूर्ख बन गया। जब आप परमेश्वर के नियमों को तुच्छ समझते हो, परमेश्वर उसने पूरी सृष्टि, अरे मैं बता ना, एक घड़ी के सारे पुर्जे एक डब्बी में डाल के पूरा जिंदगी 1 करोड़ साल उसको हिलाते रहो, क्या घड़ी बन जाएगी या चलने लगेगी? मूर्ख लोग क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक में, ओ ब्लास्ट हुआ, ऐसा हुआ, पृथ्वी अपने आप बन गई, इंसान बंदर से इंसान बन गया। कितनी मूर्खता की बातें, और उस पे विश्वास करने वाले भी मूर्ख। मनुष्य की बनाई थ्योरियां तुम्हें समझ आ जाती हैं, प्रभु का वचन तुम्हें समझ नहीं आता। प्रभु के वचन की रिसर्च करो इसकी, और जिन्होंने की वो परमेश्वर तक पहुंच गए और बुद्धिमान कहलाए। आज हजारों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइबल को की हर एक चीज को साबित किया कि ये सच है। जिन जिन जगहों पे हम गए, साइंटिस्ट ने ढूंढी वो जगहें, यस यहाँ पे ये चीज है तो यहाँ से इतनी दूरी पर ये चीज होनी चाहिए, खुदाई कराई, वो चीज वहीं मिली। अगर आप एक आत्मिक जन हो ना और वचन को जानते हो, तो मूर्खों के उत्तर से बच के रहो। वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रभु को नहीं जानता और आपको मूर्ख बोल रहा है। आप बुद्धि से भरे हुए परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रभु के नियमों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। आप दुनिया के सबसे विजडम बुद्धिमान लोग हैं, और संसार के मूर्ख हमें आके बोले, बाइबल वैसे भी कहती है संसार हमारी दृष्टि में और हम संसार की दृष्टि में क्या है, लेकिन अंत में पता चलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति सूरज चमकते हुए सूरज को भी अनदेखा करे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई सूरज नहीं है तो अपने आप ही हो रहा। ऐसे व्यक्ति को आप कुछ नहीं बोल सकते। जो लोग परमेश्वर की बातों को देखने से इनकार करते हैं, प्रभु की सृष्टि को देखने से इनकार करते हैं, सचमुच अंधे हैं ऐसे लोग, अंधे। आप जानते हैं नास्तिकता शैतान का एक बहुत बड़ा औजार है, बहुत बड़ा, जिसे आज शैतान इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को बोलता है ये जो है ना, ये साइंस और ये सब सत्य है, और उसका वजन डालता है लोगों पे, और जो सत्य है उसको हल्का करता है, प्रभु की बातों को हल्का करते हैं
और जब मूर्खता की बात है उसको बोलते ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये नास्तिकता जो है ये शैतान का औजार है। आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवारों के खिलाफ, समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार नास्तिकता, जहां पे व्यक्ति कहता कोई आत्मा नहीं होती, कोई प्रेत आत्मा भी नहीं होती, वो कोई स्वर्ग नरक भी नहीं होता, जो कुछ है साइंस है, जो कुछ है भाई ये टेक्नोलॉजी है। जो अरे जब नहीं थे तब कौन था? जब ये चीजें नहीं थी तब कौन चला रहा था? बचा के रखिए अपने बच्चों को इन सब चीजों से। आज लोगों को लगता है उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो मूर्ख बन रहे हैं। जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, उसके वचन पे विश्वास नहीं करता, उसकी सृष्टि को देखकर नहीं कहता कि वाह क्या परमेश्वर तेरी सृष्टि है, धन्य है तू प्रभु, धन्य है उसका बनाने वाला। एक विचार मेरे हृदय में जब बचपन में आया, और वो आकाश को देख के ही आया था। मैं छोटी थी और आकाश की ओर मैं घंटों देखा करती थी, और मैं कहती थी कोई तो है जिसने ये सब बनाया, अपने आप नहीं बन सकता कुछ भी। कोई है जिसने बनाया है, कोई है जिसने हमें बनाया है। मुझे जानना है उसे, मुझे वो चाहिए। एक विचार, और मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया, और आज वही विचार मुझे प्रभु तक ले आया। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, फिर आप सारे जीवन की सारी परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं। फिर आपके पास हर चीज का उत्तर होता है, क्योंकि आप परमेश्वर को समझते हैं, प्रभु की चीजों को समझते हैं। जब आप चीजों को, क्यों आज वचन क्यों नहीं हमें समझ आता? क्यों अभी तक हमें यही कंफर्म नहीं है परमेश्वर है कि नहीं है। अगर परमेश्वर है तो वो कार्यरत है, वो हर समय एक्टिव है। हमारा परमेश्वर ना सोता है और ना ऊँघता है। बाइबल में लिखा है जब आकाश, जंगल में जंगली जानवर पुकारते हैं, परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है और उन्हें आहार देता है। अब जानते हैं हम क्यों नहीं समझ पाते परमेश्वर को? क्योंकि हम इस संसारिक बुद्धि से परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, जो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे पास सीमित ज्ञान है। क्या ज्ञान है हमारे पास? खाना पहनना, यही चीजें पता। और क्या पता है तुम्हें? मैं काम कर लो, खाना बना लो, खा लो, सो जाओ। इससे ज्यादा एक इंसान को आज किस चीज में लगा है? अगर देखा जाए आत्मिक लोगों को अगर छोड़ दो तो संसार किस चीज में लगा हुआ है? बताइए, क्या चिंता लगी हुई है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? कोई 20 साल का है वो भी, 10 साल का है वो भी, पैदा हुआ है अभी उसकी भी चिंता पेरेंट्स को, जो 60 साल हो गया उसको भी चिंता, जो 80 साल का हो गया उसको भी चिंता। किसी से भी पूछ लो पूरी संसार भर में, भाई क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी चिंता में। अरे जिस परमेश्वर ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें भेजा, आप कहीं से आए हैं, पता है आपको? बाइबल में लिखा तुम सृष्टि से पहले थे। संसार में आप थोड़े समय के लिए आए हैं, फिर आप कहीं जा रहे हैं। हम कहीं से, ये सवाल मेरे अंदर उमड़ते थे, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, फिर मरने के बाद कहां जाऊंगी, क्या है जीवन, क्या है मकसद जीवन का? बहुत सारे सवाल उमड़ते थे मेरे हृदय में। मुझे चाहिए उत्तर इसका, मुझे समझना है इसे। आज किसी के पास समय नहीं है, आत्मिक चीजों के लिए समय नहीं है। पूरा संसार शरीर में मस्त है, जबकि शरीर रहेगा नहीं, और आत्मा सदा के लिए है। इसीलिए हम एक आत्मा हैं
और प्रभु चाहता है हम आत्मिक बातों पे अपना ध्यान लगाएं। हथियार है, शैतान का औजार है एक, जो आज वो चला रहा है लोगों को। कोई परमेश्वर नहीं है, ओ पढ़ो लिखो सब बकवास है। सच में आज LGBTQ, हाँ, कितने छोटे छोटे बच्चे जवान वो पागल हो गए, ऐसे फिल्मी गानों पे नाचेंगे ऐसे पागलों की तरह। लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है, मूर्खता के काम दुनिया भर के, और उनको प्रमोट किया जा रहा है। सच्चाई को दबाया जा रहा है, सत्य को दबाया जा रहा है। शैतान चाहता कहीं तो बुद्धि ना खुल जाए इनकी, मूर्ख बना के रखो इन्हें। क्या ये मूर्खता नहीं है? बंदर से इंसान बना, हाँ, और यही पढ़ाया जाता था। अब ये थ्योरी कैंसिल हो गई है। मनुष्य की मनगढ़ंत बातें तो सत्य हैं, और वो उसको हम बुद्धिमान कहते हैं, और परमेश्वर पिता उसकी बातें। जानते प्रभु ने मनुष्य को बनाने से पहले उसके लिए सब कुछ बनाया। मैं सच में बता रही हूं, आज ना हम आगे बढ़ गए हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से आगे बढ़ गए हैं। इसीलिए हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हमें पीछे लौटना है। जब परमेश्वर ने उजाला, अगर धूप ना हो आज क्या होगा? बीमारियां ही बीमारियां हैं। आप जानते हैं, बिना धूप के, बिना रोशनी के आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? आज लाइट भी सूरज की रोशनी से बन रही है या पानी से बन रही है। प्रभु ने पानी भी बनाया, रोशनी बनाई। इंसान को क्या चाहिए? प्रभु ने पेड़, फल वाले पेड़ बनाए, सब्जियां बनाई, समुद्र से आज दुनिया भर की मछलियां और कितनी सारी चीजें निकल रही। हर चीज जो परमेश्वर ने बनाई और बना के कहा अच्छा है, वही अच्छी है जो प्रभु ने कहा अच्छी है। आज मनुष्य वो अच्छाई की तरफ ध्यान हटा के जो खुद की क्रिएशन है उसको कहता है ये बहुत अच्छा है। आज इंसान कितना कुछ, अगर कुछ चीजें कर रहा है तो देखो केमिकल कितना बढ़ रहा है। आज नदियों का पानी दूषित हो रहा है। अगर इंसान कह रहा मैं तरक्की कर रहा हूं, कहां है तरक्की? फिर तो 200 साल जिंदा रहता। हम बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। आज इंदौर में 10 लोग मर गए जहरीला पानी पीने से। टैप में आ रहा था पानी, आपने टूटी खोली और पानी भर के पी लिया और आप मर गए। जब हम परमेश्वर के बातों को मूर्खता जानते हैं और अपने दिमाग को बड़ा करते हैं, आप विनाश की ओर बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु के परमेश्वर पे विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।